श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति गोटबाया ने रानिल विक्रमसिंघे को किया है वित्त मंत्री नियुक्त। विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति ने वित्त, आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय नीति मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। मारियोपोल में एक अपार्टमेंट से मिले 200 शव। रूस के सैनिकों ने औद्योगिक शहर पर कब्जा किया। रूस ने शहरों को घेरने और कब्जा करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। तालिबान का नया हुक्म। तालिबान शासकों ने महिला पत्रकारों को चेहरा ढककर न्यूज प्रेजेंट करने का आदेश दिया है। चेहरा ढककर महिला टीवी प्रस्तुता आएंगी ऑन एयर। फायरिंग से दहला अमेरिका का टेक्सास। स्कूल में फायरिंग से 19 बच्चों समेत 23 की मौत। 18 साल के हमलावर ने खुद को भी गोली मारी। राष्ट्रीय शोक घोषित। देश भर में पिछले 24 घंटे में 2124 कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं संक्रमण से 17 लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में बढ़ रहे हैं मंकी पॉक्स के मामले। इसी हफ्ते इजराइल में भी मंकी पॉक्स के केस की पुष्टि हुई है। WHO के मुताबिक दुनिया के 20 देशों में 100 से ज्यादा मंकी पॉक्स के केस आ चुके हैं। अखिलेश यादव ने तय किए राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम। डिंपल, कपिल सिब्बल और जावेद अली लिस्ट में शामिल। राज्यसभा में नामांकन दाखिल करने से पहले कपिल सिब्बल का बड़ा बयान। कहा, 16 मई को दे चुका हूं कांग्रेस से इस्तीफा। वहीं नामांकन करने आए सिब्बल के साथ अखिलेश भी मौजूद रहे। असम बाढ़ में मरने वालों की संख्या 26 तक पहुंच गई है। 7 जिलों में 5,80,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। कंटेनर से टकराई बेकाबू कार। 4 की मौत हो गई तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की तबीयत खराब हुई है, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के SGPGI अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देश के पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ी है। वीजा घोटाले के मामले में ईडी ने दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में टली सुनवाई। सिविल कोर्ट में सुनवाई 31 मई तक टली। आगामी 1 जुलाई को प्रार्थना पत्र पर विधिवत रूप से सुनवाई होगी। ज्ञानवापी विवाद पर सिविल कोर्ट में नई याचिका पर सुनवाई। शिवलिंग के रोजाना दर्शन और पूजन की मांग। 30 मई को होगी सुनवाई। यासीन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग। 3:30 बजे आएगा कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। राज्यसभा चुनाव के नामांकन का दूसरा दिन। उम्मीदवारों के नामों को लेकर माथापच्ची जारी। कांग्रेस बीजेपी करेगी बाड़ेबंदी। कांग्रेस सेवा दल की आजादी की गौरव यात्रा ने राजस्थान से विदाई ली। शाहजहांपुर बॉर्डर पर धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया। लालजी देसाई, शकुंतला रावत, टीकाराम जूली इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली की नरेला में यूपी की मेरठ STF का एनकाउंटर। शातिर शार्प शूटर संदीप उर्फ बस्सी गिरफ्तार। आरोपी के पैर में लगी गोली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। अवंतीपोरा में जैश के 8 आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। श्रीनगर के अंचार इलाके में आतंकियों ने कादरी के घर के बाहर हमला किया। कादरी और उनकी बेटी को SKIMS अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। कश्मीर के बारामूला के सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए। राहुल भट्ट की मौत को लेकर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन जारी। पंडितों ने लगाया हमें न्याय चाहिए और प्रशासन हाय हाय जैसे नारे। स्पाइस जेट का सर्वर डाउन। जयपुर से जाने वाली 5 फ्लाइट्स की उड़ान अटकी। एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया हंगामा। स्पाइस जेट की केवल 1 फ्लाइट संचालित हो सकी। महंगाई को कम करने को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। खाद्य तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी खत्म की। कृषि बुनियादी ढांचा विकास सेस भी खत्म किया। चीनी के निर्यात पर भी लगाया प्रतिबंध। आज से शुरू हुआ नौतपा, लेकिन 1-2 दिन कम दिखाएगा असर। आज पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। 27 मई से पश्चिमी राजस्थान में चढ़ेगा पारा। नाथद्वारा की देहली वाली धर्मशाला में जिला स्तरीय बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में जिले के 80 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट गौरव साहू भी मौजूद रहे। सिरोही के स्वास्थ्य भवन में मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में CMHO ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए विशेष निर्देश दिए। बयाना के रारोदा गांव में एक युवक ने दूसरे युवक की दुकान में घुसकर मारपीट कर दी। 20,000 रुपए लूट लिए तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
बिहार रेजिमेंट के अधिकारी और जवान बूंदी दौरे पर रहे। उन्होंने जिला कलेक्टर रेणु जयपाल और अतिरिक्त जिला कलेक्टर करतार सिंह से मुलाकात की। बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए चर्चा की। हनुमानगढ़ में एक रेस्टोरेंट संचालक पर अफीम तस्करी का झूठा मामला दर्ज हुआ, जिसके विरोध में व्यापारियों ने जंक्शन के बाजार बंद रखे और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। बनियाना में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत फॉलोअप शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में आमजनों को प्रमाण पत्र बांटे गए और समस्याओं का समाधान भी किया गया। डेगाना में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने परिंदा लगाओ अभियान की शुरुआत की, जिसमें कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। राजकीय महाविद्यालय में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। बस्सी में ट्रैक्टर और कार के बीच टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। डेगाना में पट्टा वितरण अभियान के तहत बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगरपालिका ने आमजन को 458 पट्टे और 10 जन्म प्रमाण पत्र वितरित किए। नागौर में पटवार संघ ने एसडीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञापन सौंपकर गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करवाने की मांग की। बूंदी में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार ने विभाग के कार्यों को समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए। उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर मीणा ने जल जीवन मिशन के तहत संचालित विभिन्न पेयजल योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। भरतपुर के गांव ब्रह्मबाद निवासी ओम प्रकाश जाटव के सूने घर में चोरी हो गई और हजारों के नकदी सहित लाखों के जेवरात चोरी कर लिए गए, जिसके बाद पुलिस की रात्रिकालीन गश्त को लेकर लोग सवाल उठाने लगे। उदयपुर में राज्यसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व की मांग उठने लगी है। संभागीय अनुसूचित जनजाति संघर्ष मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। दौलतपुरा में हुई आकाशीय बिजली गिरने से एक पशुपालक की 5 भैंसों की मौत हो गई। पशुपालक को करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। खानपुर में फॉलोअप प्रशासन गांव के संग शिविर का उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। शिविर में 62 लोगों का पंजीयन किया गया। 14 जनों को मकान के पट्टे वितरित किए गए। चूरू में हुआ अनिशुल्क आई और ईएनटी जांच शिविर का आयोजन। इस दौरान 150 रोगियों की आंख, कान, नाक और गले की आधुनिक मशीनों से जांच कर निःशुल्क दवाएं दी गई। जयपुर के एनटीपीसी में कार्य करने वाले मजदूर की काम करते समय मौत हो गई। वहीं परिजनों व ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर एनटीपीसी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। डिडवाना में दोहरीकरण कार्य के कारण कई ट्रेनें प्रभावित होगी। वहीं डिडवाना रेल मार्ग की 4 ट्रेन आंशिक रूप से रद्द रहेगी। ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानियां होंगी। झुंझुनू के सिंघारा में ग्रामीणों ने होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। डीएसपी मुकेश चौधरी को सौंपा गया ज्ञापन, तो वहीं जल्द गिरफ्तार कर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग भी की गई। झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके में 32 वर्षीय युवक ने पारिवारिक लड़ाई के चलते विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए उसे रेफर किया गया। झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके में एक पुरुष और 2 महिलाओं ने पेयजल बर्तनों में विषाक्त पदार्थ मिलाने का शक जताया। मामले को लेकर लिखित शिकायत की थी, लेकिन 12 घंटे बाद भी घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुंची। चूरू के सरदार शहर में वार्ड 14 के पार्षद पिंटू नाई पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के गेट के आगे धरने पर बैठ गए। जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने पार्षद से समझाइश की। समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। उदयपुर के गोगुंदा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर हाईवे टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। भरतपुर के बयाना में पुलिस ने अपहरण कर भगाई गई नाबालिग किशोरी को गुजरात के पाटन से दस्तयाब किया। 27 मार्च को करवाई थी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज। दस्तयाब नाबालिग को पुलिस ने उसके अभिभावक को सौंपा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नियुक्त जिला निर्वाचन अधिकारी शौकत हुसैन मेड़ता पहुंचे। मेड़ता मोटर्स पेट्रोल पंप पर उनका साफा, माला व मोमेंटो देकर अभिनंदन किया गया। श्रीगंगानगर में विधायक गौड़ और प्राचार्य ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। रियाबड़ी के जसनगर में जैन संतों का मंगल प्रवेश हुआ। वहीं जसनगर में कबूतर के लिए दाना डालने के लिए कबूतर हाउस का उद्घाटन किया जाएगा।
जयपुर के सांगानेर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। दादिया सरपंच गीता चौधरी और ब्रजेश लाटा सहित ग्रामीण मौजूद रहे। जयपुर के सांगानेर में कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज ने दर्जन जगहों पर शिविर लगवाए। शिविरों में 3000 लोगों ने खाद्य सुरक्षा, चिरंजीवी योजना सहित सरकारी योजनाओं में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की। भोपालगढ़ के सरकारी अस्पताल में 2 करोड़ की लागत से बन रहे ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के प्रयासों से जनता को ये सौगात मिलेगी। नागौर की रियाबड़ी में उपखंड मुख्यालय पर कलश यात्रा निकाली गई, जहां ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया। जयपुर के मोहाना गांव में सांसद रामचरण बोहरा ने तेजाजी के स्थान पर दर्शन किए, वहीं अच्छी बरसात और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। सवाई माधोपुर के बोली में रोडवेज की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर बोली सीएचसी की मोर्चरी में रख पाया। जैसलमेर में 3 साल में 6 बार अस्पताल के पीएमओ बदल चुके हैं। फिर से संयुक्त शासन सचिव ने डॉक्टर JR पवार को जवाहर अस्पताल का पीएमओ नियुक्त करने का आदेश दिया है। झुंझुनू में आयोजित हुआ प्रशासन गांव के संग अभियान के फॉलोअप कैंप के दौरान जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने शिविर का औचक निरीक्षण किया। नागौर में मनरेगा संविदा कर्मियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर पशु प्रदर्शनी स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मनरेगा संविदा कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाली में नगर परिषद सभापति रेखा भाटी और उनके पति राकेश भाटी पेयजल संकट को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने पैदल जयपुर के लिए रवाना हुए। कहा, जयपुर पैदल जाकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर समस्या के स्थायी समाधान की मांग करेंगे। सीकर के नीमका थाना में तेज अंधड़ और बारिश से फुटवेयर कंपनी की छत पर लगी 200 वर्ग फुट सोलर पैनल प्लेट उखड़कर जमीन पर आ गिरी, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। विद्युत विभाग और FRT टीम ने मौके पर पहुंचकर बिजली लाइन को दुरुस्त किया। अलवर के किशनगढ़ बास में नरेगा श्रमिक महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राजीव गांधी सेवा केंद्र पर समस्याएं लेकर पहुंची महिलाएं प्रधान BP सुमन और SDM गंगाधर मीणा से समस्या के समाधान की मांग रखी। जोधपुर के भोपालगढ़ में शहरवासियों ने पानी की समस्या को लेकर SDM कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी हवाई सिंह यादव के सामने समस्याएं रखी, नई पाइपलाइन डालने की मांग रखी। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना इलाके में संदिग्ध हालत में 49 वर्षीय अधेड़ का शव मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया और मामले की जांच में जुट गई। दौसा के सिकराय में बिजली निगम अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। निगम अधिकारी पर संतोषजनक जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। झुंझुनू में नवनिर्मित श्याम मंदिर में देव प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। मंदिर में 20 मई से चल रहे धार्मिक कार्यक्रम, बाबा के दरबार का भव्य श्रृंगार, इत्र वर्षा, 56 भोग की झांकी और नृत्य नाटिका भी आयोजित। राजसमंद में मार्बल ब्लॉक से भरे ट्रेलर और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। अलवर के किशनगढ़ बास में प्रशासन शहरों के संग शिविर का आयोजन हुआ। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी महेश कुमार गुर्जर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नगर पालिका वाइस चेयरमैन साक्षी वशिष्ठ, पार्षद मनीष लखियानी मौजूद रहे। धौलपुर में चोरी की नियत से घर में घुसे 2 अज्ञात चोर, मालिक पर किया हमला। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुटी। सिरोही में राजस्थान क्रिकेट संघ और जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर कैंप का आयोजन हुआ। 120 खिलाड़ी प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं। 29 जून को समाप्त होगा प्रशिक्षण शिविर। चोमू में चोरों ने 2 मकान को अपना निशाना बनाया। मकान से जेवरात सहित नकदी चुराकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बोली में RAF की 83वीं बटालियन ने कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह के निर्देशन में फ्लैग मार्च किया। निरीक्षक मुकुट बिहारी जोरवाल के अतिरिक्त अन्य अधिकारीगण और कार्मिकों ने भाग लिया।